बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स और इसका टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इससे पहले जो बच्चों हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था नॉइज़ पोल्यूशन। फिर हम उस नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वो कैसे पैदा होती है। ठीक है, आज फिर उसके बाद हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स क्या होता है, कि नॉइज़ होता है, जो शोर की जो आलूदगी होती है, जो अनडिज़ायरेबल साउंड होता है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ऐसी कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं, ऐसे कौन से मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल का मतलब होता है सुने जा सकने वाली आवाज़, ऐसी साउंड जो हम सुन सकते हैं। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के वो आवाज़ जिसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो तो हम सुन सकते हैं, या कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम सुन सकते हैं। हमारी जो सुनने की सलाहियत है, या जो हमारे सुनने के साउंड की सलाहियत है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज़ तक है। जो हम साउंड सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रेंज तक होती है, वो तो उस रेंज से ज़्यादा और उस रेंज से कम अगर साउंड है, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी है, तो बच्चों हम नहीं सुन सकते। तो बच्चों वो क्या है कि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी की रेंज इतनी होती है उसको सुन सकते हैं। बच्चों, इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है। अगर कोई ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, नॉट हियर लेस देन 20 हर्ट्ज़ एंड अबव द 20 किलो हर्ट्ज़। बच्चों, इसको मैं किलो भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ या 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो इंसानी कान बच्चों जो है वो ना 20 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ सुन सकता है और ना 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। फिर सुन लो बच्चों कि जो फ्रीक्वेंसी की इंसान की साउंड सुनने की फ्रीक्वेंसी की रेंज है, वो साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ होनी चाहिए या 20,000 हर्ट्ज़ तक होनी चाहिए। ना ही तो इंसान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ सुन सकता है और ना 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ सुन सकता है। ठीक है, तो the frequency in which the range is 20 to 20,000 hertz is called audible frequency range। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, बुक के अंदर बच्चों मेंशन है। ठीक है, कि ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान हो और वो इंसानी कान सुन सकता है, इससे कम से ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, जब वो रेंज क्या कहलाती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब बच्चों जिस तरह का उम्र का तकाजा आप देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो इंसान के जो अंदर कुछ न कुछ कमियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एज बढ़ने के साथ आप देखते हैं कि जो आई साइड है उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ बच्चों जो एज बढ़ती है तो फिर सुनने की सलाहियत में भी थोड़ी सी कमी चली जाती है। आप देखते हैं कि आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर आप देखते हैं वो थोड़े से ऊंचा सुनते हैं। ये हरगिज़ नहीं कि उनके मतलब वो सुन नहीं सकते, वो सुन सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। उसकी वजह क्या है कि बच्चों जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो एज के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि
वो फिर बंदा जब उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बुज़ुर्ग, वो जो बंदा जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब क्या होगा कि शायद वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 15,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी सुने। समझ आ रही बात? आप बच्चों उसकी देखो ना, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना सुनने की सलाहियत वो कम हो गई है। जब कम हो गई है तो ऊंचा बोलना पड़ेगा तब उसे सुनाई देगा। समझ आ रही बात? ठीक है, यानी कि वो 15,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सुनता। इसलिए फिर हम ऊंचा बोलते हैं। ऊंचा इसलिए बोलते हैं कि हमारी आवाज़ ऊंची होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो फिर वो सुन लेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? तो ये एज के साथ थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, इंसानी कान की फ्रिक्वेंसी, इंसानी कान जो साउंड सुन सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। बच्चों इस तरह जानवरों के अंदर भी होती है, जो चमगादड़ होती है बीट, ठीक है, चमगादड़ जो बीट होती है वो तकरीबन 1,50,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी सुन सकती है। जो कैट होती है उसकी आवाज़ सुनने की फ्रिक्वेंसी 25,000 हर्ट्ज़ तक होती है। इस तरह ये डू यू नो में आपको दिया, टिडबिट में आपको दिया गया बुक के अंदर। ठीक है, आप उधर से पढ़ ले लें। ठीक है, चमगादड़ जो है उसकी 1,50,000 होती है हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी आवाज़ सुनने की सलाहियत। और जो इस तरह डॉग होता है उसकी भी उसने दी हुई है, चूई जो होती है उसकी भी दी हुई है, जो ठीक है, रैबिट जो होते हैं। अच्छा, और फिर उसने कैट की मेरे ख्याल में 25,000 है और डॉग की 40,000 जो 35,000 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको साइड पे दिया होगा टेबल के अंदर, आपने डू यू नो जो टिडबिट में वो लाजमी करना है। बच्चों अक्सर ज़्यादातर जो MCQs हैं वो टिडबिट में से भी आ जाते हैं, तो इसलिए साथ साथ आपने डू यू नो टिडबिट ज़रूर देखनी है MCQs के हवाले से। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, साउंड आवाज़, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, समझ आ रही बात? द साउंड, जब आप लिख सकते हैं द साउंड which have the frequency is higher than 20,000 hertz and human ear cannot be hear, this is called ultrasound। ठीक है, समझ आ रही बात? द साउंड विच फ्रिक्वेंसी इज हायर दैन 20,000 हर्ट्ज एंड इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ पहले। देखिए ना बच्चे, अल्ट्रासाउंड, आप देखिए इंसानी कान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है, लेकिन जब 20,000 से बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड है। अल्ट्रासाउंड है, क्या है, अल्ट्रासोनिक है, जो अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से बढ़ गई है और इनऑडिबल ह्यूमन ईयर यानी कि इंसानी कान फिर उसे नहीं सुन सकता, इनकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, an inaudible for human ear called अल्ट्रासाउंड। ठीक है बच्चों, कि ऐसी आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से बढ़ जाए या ऐसी आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और ये इनऑडिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, कि ये इंसानी कान जो है ये नहीं सुन सकता। ठीक है, नाकाबिले समाअत आवाज़ होती है, ये इंसानी कान इसको नहीं सुन सकता, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। बच्चे जिस तरह के आप रोज़मर्रा लाइफ में देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है उसका वर्ड आपने सुना भी हुआ है। ठीक है, आप अक्सर आपके किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पथरी होती है, कोई भी ऑर्गन्स का मसला होता है अंदरूनी तौर पर, तो उसके लिए भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंडिक जो वेव्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं मेडिकल फील्ड में। ठीक है, और भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होती हैं। तो बच्चों वो कहता है कि ये
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कि डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड राइट इट्स यूजेस। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या हैं? सबसे पहले तो बच्चे देखें इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी बहुत जल्द ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, हायर फ्रीक्वेंसी रेंज सो एनर्जी, हायर एनर्जी लिखिए, सो हायर एनर्जी ट्रांसफर बाय अल्ट्रासोनिक। ठीक है, कहता है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अल्ट्रासाउनिक वेव्स भी इसे कहते हैं। अल्ट्रासाउनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र बहुत जल्द करती हैं। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है, ऐसी भी जितनी सबस्टांस जिसकी एनर्जी, ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट, ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो अल्ट्रासाउनिक वेव के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती हैं। समझ आ रही बात? तो बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए या वेव की स्पीड मालूम करने के लिए, समझ आ रही बात, v = f लैम्डा वाली जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, स्पीड यानी कि वेव इक्वेशन, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वेव इक्वेशन को यूज़ करके हम अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। समझ आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए ये एनर्जी को जल्द ट्रांसफ़र करती हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों जो पॉइंट है, सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये तो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनकी हायर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से, इनकी वेव लेंथ शॉर्ट होने की वजह से बच्चों ये मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में भी यूज़ होती हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेडिकल की फील्ड हैं, जिनके अंदर अल्ट्रासाउंडिक वेव यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी या टेक्निकल फील्ड। ये मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जब बच्चों देखो जो आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे कि मेडिकल फील्ड में देखिए आपके अंदर कोई आर्गन का मसला है, आपके कोई ब्लॉकेज हो जाती है वेन्स के अंदर, या आपके अंदर किडनी के अंदर जो स्टोन है, पथरी है जिसे आप कहते हैं, अगर वो मौजूद है तो वो हम अल्ट्रासाउंडिक वेव के ज़रिए ख़त्म, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, तो उधर तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमें पता चल जाता है। क्यों? जैसे वो आपके किडनी के अंदर, ये बच्चों देखें, ये अगर आपके पास किडनी है, ठीक है, तो जैसे वो अल्ट्रासाउंड वेव के साथ टकराएंगी, ठीक, एक इसके अंदर ट्रांसमीटर होता है और इस एक इनके अंदर रिसीवर लगा होता है जिधर से वो ट्रांसमिट होती हैं। जब वो जाके टकरा के वापस आएंगी तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी जब हम देखेंगे, ठीक है, उनके वापस आने की स्पीड देखेंगे या उनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो अगर चेंज होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई किडनी के अंदर प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या होगा कि बच्चों ये हमें इमेज देती है जो इंसान के अंदरूनी जिस्म के अंदर जिस्म के अंदर जो मसाइल हैं, जिस तरह किडनी है और जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, खून की ब्लॉकेज है, कोई वेन बंद हो गई है, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए हम उसका इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंडिक वेव इधर भी बच्चों यूज़ होती हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव इधर यूज़ होती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव आल्सो यूज्ड, ठीक है, फॉर टेकिंग द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, थायराइड जो होती है ये गले की बीमारी होती है। थायराइड किसकी बीमारी होती है? गले की। ये गले की सोजन बन जाती है, थायराइड होती है।
और बच्चों अब इसकी पिक्चर लेने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंडिक वेव का इस्तेमाल करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने बताया ना बच्चों की मेडिकल फील्ड में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। तो थायराइड की बीमारी होती है, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उनकी पिक्चर लेने के लिए भी अल्ट्रासाउंडिंग को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बच्चों और क्या है, जिस तरह जो नेक्स्ट है बच्चों को कहता है कि जब हमारे खून के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारी आर्टरीज़ हैं, वो आर्टरीज़ के अंदर जो खून सर्कुलेट कर रहा है, अगर हमारी आर्टरीज़ के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है, उन क्लॉट को यानी कि लोथड़े जिसे कहते हैं, खून जम जाना, अगर वो लोथड़े जो बन जाते हैं, खून जो जम जाता है, ब्लड जम जाता है, उनको ख़त्म करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंडिक वेव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू रिमूव द क्लॉट, ठीक है, इन ब्लड। जब आप लिख दें क्लॉट ऑफ ब्लड इन ब्लड इन आर्टरीज, ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द क्लॉट ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑफ क्लॉट ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज, कि जो खून के लोथड़े बन जाते हैं, जो ब्लड के आपके पास खून के ब्लड के लोथड़े आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर बन जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंडिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों देखिए, आप देखते चले जाएँ कि अल्ट्रासाउंड वेव हमारे पास रोज़मर्रा लाइफ में किधर इस्तेमाल हो रही है, इसके हमारे पास कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, और बच्चों ये भी बात याद रखना कि फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं कि अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा करवाने से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो शुआएँ होती हैं इसकी वो बहुत सख्त और तेज़ होती हैं, वो जब जिस्म के कुछ हिस्सों पे पड़ती हैं तो उसकी वजह से अगर बार बार आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो इन वेव्स की वजह से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इनकी शुआएँ जो होती हैं, जो वेव्स जो होती हैं, रेज जो होती हैं, वो बहुत सख्त होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल है इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है वो भी क्या है, नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसके नुकसानात भी बच्चों हैं, फ़ायदे सिर्फ नहीं है। अच्छा, उसके साथ फिर और हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं आगे बच्चों, वो कहते हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अंडर सी वाटर या डेप्थ ऑफ ओशियन। बच्चों, समुंदर की गहराई मालूम करने के लिए भी अल्ट्रासाउंडिक वेव इस्तेमाल होती हैं। समुंदर कितना गहरा है ये हम चेक करने चाहते हैं अगर, तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंडिक वेव इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड सोनर, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड सोनर। तो बच्चों ये अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है, ये शॉर्ट अलग से भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज सोनर। ठीक है, तो सोनर क्या होता है जी, सोनर आपके पास होता है द मेथड द प्रोसेस इन विच वी फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशियन इज कॉल्ड सोनर। ठीक है, अच्छा, कुछ वर्ड बच्चों ज़ुबानों के अंदर या कुछ जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम इसको सोनार भी पढ़ते हैं। उर्दू के अंदर इसको जो लिखा हुआ उसने सोनार लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों वो कैसे हम डेप्थ मालूम कर सकते हैं, ये देखें आपके पास जो बोट होती है ना, बोट कश्ती, ठीक है, अब बोट के नीचे वो सब ये फॉर एग्जाम्पल ये सारा पानी है, इसके ऊपर एक कश्ती तैयार है। अब वो क्या करते हैं, वो बोट को भेजते हैं, ठीक है, बोट को मूव करवाते हैं। इसके अंदर दो चीज़, इसकी बिल्कुल जो नीचे बेसमेंट होती है, इसकी बेसमेंट के नीचे दो चीज़ें लगी होती हैं, एक होते हैं ट्रांसमीटर और एक होते हैं रिसीवर।
ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात। अब आप क्या करते हो, ट्रांसमीटर के ज़रिए आप अल्ट्रासोनिक वेव नीचे भेजते हो, फेंकते हो, वो नीचे टकरा के पानी के साथ टकरा के, यानी कि जिधर उसकी जितनी गहराई होती है वो टकरा के दोबारा वापस आके रिसीवर में रिसीव हो जाती है। क्या होता है बच्चों कि आप क्या करते हैं कि जो आपके पास कश्ती है, बोट है, बोट के नीचे आपके पास एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक रिसीवर। इस ट्रांसमीटर के जरिए आप अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं, फेंकते हैं, वो जिधर समुद्र की गहराई जितनी होती है उसके साथ टकरा कर वापस रिसीवर में रिसीव हो जाती है। अब आप क्या करते हो, ये फार्मूला S=VT, इसके जरिए आपको पता चल जाता है कि इसने कितना फासला तय किया है। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वापस आए तो रिसीव और रिसीवर के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि उस समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा है, उस समुद्र की गहराई क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर ये जल्दी वापस आ जाएं इसका मतलब है उस समुद्र की डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मतलब आप डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं कि वी स्पीड के लिहाज से और टाइम के लिहाज से कि कितनी स्पीड से गई हैं और कितने टाइम में वापस आई हैं, तो इतना डिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक मेथड होता है जिसके लिए आप समुद्र की गहराई मालूम कर सकते हैं। और वो मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड और सोनर का मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, समझ आ रही बात बच्चों। अगर वो कहते हैं कि सोनर का मतलब क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साउंड। ठीक है, समझ आ रही बात बच्चों। एन का मतलब क्या होता है, एस ओ का मतलब होता है साउंड, एन का मतलब होता है नेविगेशन, ए का मतलब होता है एंड, आर का मतलब होता है रेंजिंग। ठीक है, समझ आ रही बात। तो इस सोनार का मुखफ़िफ़ अगर से पूछा जाए व्हाट इज मीन सोनार, व्हाट इज स्टैंड फॉर सोनार, ठीक है, या सोनर, तो आप उसका इस तरह लिख सकते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, या नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक होगा बच्चों। अब उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड और कहाँ यूज़ करते हैं, ये बच्चों इसके इस्तेमालात हैं। अब और हम अल्ट्रासोनिक वेव कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है वो और कहाँ किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। बच्चों अल्ट्रासाउंड जो है वो मशीनरी के अंदर आल्सो यूज्ड फॉर cracks in मशीनरी। अगर आपकी मशीनरी के अंदर आपकी कोई ऐसी मशीन है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे एरोप्लेन बनता है तो एरोप्लेन के अंदर किसी जगह ऐसी जगह जो वेन्स वो पाइप लगे होते हैं जो जुड़ा होता है उसके अंदर ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं जो आम इंसानी आँख से नहीं नज़र आते, तो बच्चों वो भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए क्या होते हैं मालूम किए जा सकते हैं, फाइंड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास कोई पाइप है, कोई भी मशीनरी का पुर्ज है, कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं। अब जब अल्ट्रासाउंडिक वेव आप इसके ऊपर भेजोगे ना बच्चों, तो जिधर जिधर क्रैक्स होंगे वो लग के जब वापस से टकरा के जब वापस आएंगी उनका डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। इधर का डिस्टेंस और होगा, इधर का और होगा, यानी कि अगर इस जगह भेजिए तो इसका डिस्टेंस और होगा। ठीक है, टकरा के जब वो वापस आएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि किस जिस जगह पे क्रैक्स ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जगह वो लग के जल्दी वापस आ जाती है तो इसका मतलब है आगे क्रैक्स है, अगर वो कुछ टाइम बाद आती है तो इसका मतलब है क्रैक्स नहीं। जी मतलब एक मेथड है उसके जरिए आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें मशीनरी ऑब्जेक्ट जिनको आप आम आँख से नहीं देख सकते कि इसके क्रैक्स कहाँ हैं, कि आप फाइंड नहीं कर सकते इसके अंदर क्रैक्स किधर हैं, तो उनको मालूम करने के लिए, उनको देखने के लिए, फाइंड करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंडिक वेव और बच्चों कहाँ इस्तेमाल होती हैं, अल्ट्रासाउंडिक वेव इससे नेक्स्ट बच्चों कहाँ इस्तेमाल होती हैं जी, जो समुंदर के अंदर जब बैक्टीरिया और जर्म बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय
germs and bacteria in sea। बच्चों ये समुंदर के अंदर जब जर्म्स और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी, उनको डिस्ट्रॉय तबाह करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल, अल्ट्रासाउंडिक का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे बच्चों, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसी जिस तरह मैंने आगे आपको बोर्ड पर बताया है, ऐसी मेथड इस्तेमाल करके वो अल्ट्रासाउंडिक वेव क्या करते हैं, समुंदर में भेजते हैं, फेंकते हैं, ठीक है। तो वो जाके जब जर्म और उन फेंजाइल्स पे, बैक्टीरियाज पे लगती हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, ठीक है। मैं मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ बच्चों, जो कैंसर का मरीज़ होता है, अक्सर जो ब्रेन जो ट्यूमर्स होते हैं, उनको ख़त्म के लिए जो है ना, ख़त्म करने के लिए शुआएँ लगाई जाती हैं। आप सुना होगा आपने, उनको ख़त्म के लिए करने के लिए उस इंसान के दिमाग को शुआएँ दी जाती हैं, शुआएँ लगाई जाती हैं। बच्चों क्यों? क्योंकि उनकी शुआएँ जो होती हैं, वो जो रेडिएशंस होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जिधर लगती है उस चीज़ को जला देती है, ठीक है। आप देखें, जब हत्ता कि आजकल हम कहते हैं कि लेज़र ऑपरेशन आ गए हैं, तो उस लेज़र सर्जरी जो होती है उसके अंदर किडनी के अंदर आप स्टोन है, किधर भी स्टोन है, उसको बड़ी स्टोन को ख़त्म करने के लिए वो लेज़र को उसके ऊपर फेंकते हैं, लेज़र शुआएँ जो होती है रेडिएशन, तो वो टूट जाती है, पत्थर टूट जाता है। तो आप देखें वो कितनी ज़्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी होती है। इसी तरह आप बिल्कुल सेम देखें तो अल्ट्रासाउंड का भी इसी तरह ही है। अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि जब ये फेंजाई और बैक्टीरिया के ऊपर जाके पड़ती हैं तो वो बिल्कुल रिमूव, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसके ज़रिए समुंदर के अंदर, सी के अंदर कोई अगर बैक्टीरिया फेंजाई की मिक़दार बढ़ गई है तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बच्चों टॉपिक था अल्ट्रासाउंड क्या होता है, उसके इस्तेमालात क्या क्या हैं, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।